नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीटेट जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें मेरा उद्देश्य है कि 30 में से 30 नंबर दिलाना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्ज़ाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस में बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। कोई भी पैसा नहीं भैया, कोई भी चार्ज नहीं। अगर आप में दम है तो 30 में से 16 करके दिखाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। वो 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन सी हैं, ये आपको किसने पहचान की थी ये भी बताना है। क्या कोहल वर्ग द्वारा, एरिकसन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? तो बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी थी भैया, ये आप कमेंट कीजिए। देखिए साथियों, कोहल वर्ग जो हैं वो नैतिकता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और पियाजे द्वारा 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। वो 4 अवस्थाएं, पहली अवस्था आती है तुम्हारी इंद्रिय इंद्रिय गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष के बीच आती है, ठीक है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है भैया। संक्रियात्मक अवस्था कब से कब रहती है, ये आपकी 2 से 7 वर्ष तक रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 7 से 11 वर्ष तक रहती है। फिर चौथी अवस्था आती है अमूर्त। कौन सी? अमूर्त अवस्था आती है, ठीक है। अमूर्त अवस्था ये आपकी 11 से 18 वर्ष के बीच की होती है, ठीक है साथियों। ये 4 अवस्थाएं पियाजे द्वारा बताई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें भैया क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, या मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। सॉरी साथियों, ये क्वेश्चन मैं कट कर दे रहा हूँ, ये गलत टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता में के विकास में सहायक नहीं है भैया? क्या खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं? तो इसमें आप कमेंट कीजिए क्या है ऐसा जो विकास में सहायक नहीं है। देखिए, खेल भी विकास का कहीं ना कहीं भाग है, भाषण भी है, कहानी लेखन तो बिल्कुल है, लेकिन निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं जो हैं ये विकास में सहायक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण कौन सा है? क्या निबंध लिखना, क्या भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना? संश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज की एक तरह से व्याख्या करना। तो किसके द्वारा करेंगे? बिल्कुल प्रमेय सिद्ध करना ही संश्लेषण का उदाहरण है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है किसका है भैया? क्या वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का? मैं आपको बताऊं, विकास हमेशा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? आप शिक्षक हैं और एक से जो विद्यार्थी है आपका वो डेली लेट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या उसे डांटेंगे या फिर उसके माता पिता को, अभिभावकों को सूचित करेंगे, या कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या इनमें से कुछ नहीं करेंगे? भैया लेट आ रहा है तो आने दो, हमें क्या, हमारी तो तनख्वाह मिल रही है। नहीं साथियों, ना उसे दंड देंगे ना अभिभावक को सूचित करेंगे। सबसे पहले हम उसके कारण के जानने की चेष्टा करेंगे कि आखिर क्या कारण है जिससे कि वो लेट आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? देखिए, कोई भी विद्यार्थी है वो आपकी क्लास में अवांछित व्यवहार कर रहा है तो आप क्या करेंगे? दंड देंगे, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाएंगे, या अवांछित व्यवहार के कारणों का ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, या उनकी उपेक्षा करेंगे। एक टीचर के नाते ना उपेक्षा करेंगे, ना अभिभावकों को ना दंड देंगे भैया। अवांछित व्यवहार के कारणों का जानने का प्रयास करेंगे और उसके उपचार का प्रबंध करेंगे। यही एक टीचर की खासियत है साथियों। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? क्या उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता? तो विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? एक बिल्कुल आज्ञाकारिता होना चाहिए, तभी एक विद्यार्थी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ से उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। देखिए साथियों, इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की। क्या वीडियो अच्छी नहीं लग रही है? अरे कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश करेगा। और फिलहाल प्रकाश क्लासेस हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में, यूट्यूब पर कोई भी चार्ज नहीं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रकाश क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में मदद करें। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या करेगा, या समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा? तो क्या होगा भैया? 10 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, तभी श्रम की स्फूर्ति का विकास होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, या बच्चों के परिमाण में उन्नति होती है, ये बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। देखिए साथियों, कोई भी बकवास नहीं, कोई भी फालतू की बात नहीं। प्रकाश क्लासेस सिर्फ आपके टाइम को सेव करके अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है। फिलहाल 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। अगला क्वेश्चन, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप शिक्षक बनेंगे तो आप में कैसी जानकारी होनी चाहिए अच्छी? क्या बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त सभी की? तो क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड, यानी बाल मनोविज्ञान की भी समझ होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, और विषय वस्तु के प्रति के मत भी होनी चाहिए, और उपरोक्त सभी, इसीलिए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, या जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, या मन के कार्य का अन्वेषण करना? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मन के कार्य का अन्वेषण करना ही एक क्या होता है? मनोचित्रण का संदर्भ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है भैया उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, सहस्वावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? अगर उम्र ना दी हो तो भैया प्रसव पूर्ण अवस्था से ही, यानी जन्म के पहले से ही आपका विकास होना शुरू हो जाता है। माँ के पेट में कुछ ना कुछ आप भी सीखते रहते हैं भैया। माँ जननी है, माता को नम्र भर प्रणाम है हमारा। ठीक है, और अपने जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सब की माता पिता को भी मेरा प्रणाम है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या तार्किक गणितीय विधि, क्या प्राकृतिक बुद्धि, क्या भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि? बताइए साथियों। यानी कोई बच्चा है वो कैसे प्रकार के पशु हैं, कैसी खनिज हैं, कैसे कैसे पेड़ हैं, इनको सबको पहचान लेता है, तो उसमें कैसी बुद्धि है? भैया ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये प्राकृतिक के अंतर्गत आती हैं। तो बिल्कुल प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगी। अगर गणना करना होता है उसमें तो तार्किक गणितीय विधि, भाषा के बारे में जानता है तो भाषिक बुद्धि, और अगर स्थान के बारे में जानता है तो वो स्थानिक बुद्धि हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनीयता, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने में, या विद्यालय का नाम रोशन करने में, या अभिभावकों को संतुष्ट करने में सिर्फ? तो क्या होगा भैया? बिल्कुल शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में ही तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिकाएं निकालना होता है। ठीक है। 16 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। भैया लाइक कीजिए, कोई भी लाइक नहीं कर रहा है वीडियो को। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या भैया सहयोग की नैतिकता, या नैतिक तर्कणा, या नैतिक यथार्थवाद, या भैया नैतिक? ये कट हो गया है ऑप्शंस। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? फिलहाल नैतिक तर्कणा कहलाता है। ये आप ध्यान रखना, डी ऑप्शन पे ना जाएं, इसके लिए प्रकाश क्लासेस बेहद शर्मिंदा है। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि वे सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करते हैं। भैया क्या दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व क्या होगा? बिल्कुल सामाजीकरण में भी सहायता करता है। ये भी विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? क्या आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, या समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति व्यक्ति तत्व? तो क्या होगा? सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता ही हमारा क्या है? आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है भैया? व्यक्ति तत्व भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता, या सामान्य से विशिष्ट की ओर? तो क्या दर्शाता है? 20 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल व्यक्ति तत्व भिन्नता दर्शाता है ये, क्योंकि एक जो है हमारी संजना नाम की बहन है वो अच्छे जल्दी से सीख लेती है, और रंजना नाम की उसी पाठ को सीखने में थोड़ा टाइम लगाती है। तो ये व्यक्ति तत्व भिन्नता हो गई। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। भैया क्या बचना चाहिए अच्छी पाठ्य पुस्तक में? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, या लैंगिक संवेदनशीलता? लैंगिक समानता हो जिसमें, वो आपकी पुस्तक अच्छी। सामाजिक उत्तरदायित्व हो, वो भी पुस्तक अच्छी। लेकिन लैंगिक संवेदनशीलता हो, ये भी अच्छी। लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए भैया, कि मैथ लड़के पढ़ सकते हैं लड़कियां नहीं पढ़ सकती, या लड़के गेम खेल सकते हैं लड़कियां नहीं खेल सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने अपने में बिल्कुल ब्रिलियंट होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? क्या मूर्त संक्रियात्मक चरण अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक चरण अवस्था, संवेदी प्रेरक चरण अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक? मैं इनकी उम्र बताता हूँ। ये 0 से 2 वर्ष आता है, और पूर्व ये 0 से 7 वर्ष आता है, और मूर्त 7 से 11 वर्ष आता है, और ये 11 से 18 वर्ष तक आता है साथियों। ठीक है। फिलहाल वस्तु स्थायित्व जो होती है वो कब होती है? ये पूर्व संक्रियात्मक चरण अवस्था में होना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन,
आनुवंशिकता या होम्योस्टेसिस? तो क्या होगा? इसे भैया आनुवंशिकता कहते हैं, जो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस कहता है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है जो सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? क्या नियम प्रतिकूल सिद्धांत, क्या गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, या स्पीयरमैन के द्विखंड का सिद्धांत, या बर्नौन का पदानुक्रम सिद्धांत? तो हम आपको बता दें भैया, स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत जो है बुद्धि एस और बुद्धि जी को उपस्थित करने का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? विचारात्मक प्रक्रिया जो है आपकी वो प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया इसमें अंतर्निहित होती है किसमें? विचार करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है भैया। परिवेश का प्रभाव, हावथोर्न का प्रभाव, या प्रभाव का नियम, या प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? परिवेश। कैसा परिवेश है उसी के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं भैया कि हमारे बच्चे का गुण सकारात्मक है या नकारात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। असतत चरण जो भैया है वो आपको बताना है। 27 में आयु जो है भैया वो असतत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, क्या कहलाता है भैया? 28 का राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व असामान्य बच्चों को साथ पढ़ाने की सुविधा देना, या उपरोक्त सभी? तो समायोजन में विद्यालय ना आ रहे हैं उन्हें भी लाओ भैया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में भी लाना है, और विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा भी देना है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है? नहीं भैया, विकास मशीन के द्वारा नहीं होता है, विकास निरंतर भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है, वृत्ताकार भी होता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी कमी है तो आप कमेंट कीजिए, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने में बेहद कोशिश करेगा, और हर एग्ज़ाम की बिल्कुल तैयारी फ्री में कराई जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।